दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी के बाबूबरही में और बाबूबरही के पास एक स्कूल है और इस स्कूल के गेट के पास अभी हम खड़े हैं। ये अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल विथ हॉस्टल है। एक ऐसा स्कूल जिसे इसलिए तामीर किया गया है कि यहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल कर सकें। यह बच्चियों के लिए एक स्कूल है, एक इदारा है और एक ऐसा स्कूल जहाँ पर आपको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जा रही है। आपको बताते चलें, इस स्कूल में नर्सरी से 8वीं क्लास तक बच्ची जो है तालीम हासिल कर सकती है। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इस स्कूल में जो पढ़ाई का सिस्टम बनाया गया है उसमें दीनी तालीमात के लिए भी शिक्षक रखे गए हैं, वहीं दुनियावी तालीमात के लिए भी। यानी कि सीबीएसई पैटर्न के तहत यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ अगर बच्चियाँ हिफ्ज़ करना चाहती हैं, कुरान को पूरी तरीके से याद करना चाहती हैं, यहाँ तक के लिए तमाम इंतज़ामात किए गए हैं। हम स्कूल के पास हैं, आपको अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस स्कूल की तामीर को अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन इस स्कूल में अभी लगभग जो है 150 से ज़्यादा बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल कर रही है। चूँकि स्कूल अभी आज के कहा जा सकता है कि कुछ ही दिनों पहले 21 तारीख को विगत 21 अप्रैल को इस स्कूल का स्थापना हुआ है और इस बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। 2 फ्लोर में ये स्कूल है और यहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही है। खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम दोनों ही दिया जा रहा है। यकीनन आज के दौर में जब बच्चों को पढ़ाने की बात होती है तो एक गार्जियन के लिए और ख़ास करके मुस्लिम समाज के जो गार्जियंस हैं उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण बात होती है वो यही होती है कि आखिरकार हम अपने बच्चियों को जहाँ तालीम हासिल कराएंगे, क्या वहाँ पर दीनी तालीमात के मामलात हैं या नहीं हैं। लेकिन एक स्कूल, एक इदारे की ओपनिंग इसी सोच के साथ की गई है कि यहाँ पर बच्चियों को बेहतरीन तालीम जो कहा सकता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में दिए जाते हैं वह फ़राहम किया जाए और साथ ही साथ जो दीनी तालीमात हैं वह भी कहीं न कहीं फ़राहम किया जाए। स्कूल की बिल्डिंग को आप देखिए, मतलब आप देखेंगे तो ऊपर के जो सेक्शन है उस पर हॉस्टल का इंतज़ाम भी किया गया है, जहाँ बच्चियाँ रह सकती हैं। दूर दराज की बच्चियाँ जो यहाँ पर तालीम हासिल करना चाहती हैं उनके लिए हॉस्टल का इंतज़ामात है। बाबूबरही के क्षेत्र के आसपास जो भी गांव है वहाँ से अगर बच्चियाँ तालीम हासिल करने के लिए यहाँ कह सकते हैं आना चाहती हैं और उनके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं हैं, तो ये स्कूल बाज़ाब्ता ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी जो है वो देती है। तो ये एक अच्छी कोशिश है। इस तरफ जो है कंप्यूटर सेल बनाया गया है, कंप्यूटर सेक्शन है कि बच्चियों को अगर कंप्यूटर में दिलचस्पी है तो वो कंप्यूटर सीख सकती है। आज के दौर में डिजिटलाइजेशन का वक्त है, तो ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं फ़राहम किए गए हैं। आपको बताते चले, यहाँ पर जो प्रेयर्स हैं उसके हम कुछ वीडियो फुटेज आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी से लेकर के दीनी तौर तरीक़े के साथ जो है और कहा सकता है कि बड़ी दिलचस्प चीज़ मैंने देखी कि जब यहाँ पर प्रेयर होता है तो उसमें जो अलहम शरीफ है उसे भी बच्चों के सामने जो है पेश किया जा रहा है। उसके बाद जो तराना है वो पेश किया जा रहा है। अंग्रेज़ी में जो कहा सकता है प्रेयर होना चाहिए वो भी हो रहा है। तो सीधे तौर पर आप इसे इस तरीके से समझिए कि सारी सुविधाएं जो है वो यहाँ पर फराहम की जा रही है। शिक्षकों की बात करें तो लगभग 12 से ज़्यादा शिक्षक यहाँ पर हैं और चूँकि बच्चियों का ये स्कूल है, बच्चियों को तालीम यहाँ पर दी जाती है, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं यहाँ पर वो आपको फीमेल हैं, यानी कि महिला शिक्षिका हैं। और न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के दूसरे हिस्सों से भी, यानी कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर शिक्षक को जो है अवेलेबल करवाया गया है ताकि बच्चियों को बेहतर से बेहतर तालीम जो है वो दिया जा सके। तो ये एक अच्छी सोच के साथ अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल का जो है यहाँ पर कहा सकता है कि शुरुआत की गई है। अल हमीद इसका नाम इसलिए रखा गया है, इसके पीछे की वजह यह है कि इस इलाके में पहले हाजी जो हैं वो हमीद साहब थे, तो उन्हीं के नाम पर इस स्कूल को बनाया गया। गर्ल्स स्कूल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बेटियों को तालीम दी जाती है। तो एक बेहतरीन सोच और बेहतरीन विज़न के साथ एक बेहतरीन स्कूल को बनाया गया है। आप अगर अपनी बेटियों को तालीम हासिल करवाना चाहते हैं, उसे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देना चाहते हैं, तो आप इस स्कूल में अपनी बच्ची को बहुत कम, बहुत मतलब बहुत मिनिमल फ़ी है यहाँ पर। और आप जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल मिनिमल, जो आप एक दिन में जो है अपनी कमाई जो होगी, आपकी एक दिन की कमाई वो आपकी बच्ची के माहाने फ़ीस के बराबर होगी। तो आप अपनी बच्चियों को तालीम देने के लिए इस स्कूल को चुन सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से इसका निर्माण कराया गया। ए खुदा इल्म व अमल का ये मनारा चमके, ए खुदा इल्म व अमल का ये मनारा चमके, अल हमीद इस्लामिक स्कूल हमारा चमके, अल हमीद इस्लामिक स्कूल हमारा चमके, ए खुदा इल्म व अमल का ये मनारा चमके। सबसे पहले कि हमने जो ये स्कूल खोला, हम एजुकेशन से शुरू से जुड़े हुए हैं और मेरा मकसद था कि हम राजनीतिक से भी बिलोंग करते हैं, पूर्व जिला परिषद,
मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अली, पूर्व जिला परिषद बाबूबरही। और हम राजनीतिक स्तर से जो लोगों को सेवा किए ही, साथ साथ अब मुझे लगा कि एजुकेशन में भी लोगों को अपने कौम के लिए कुछ सेवा करें। और बहुत पहले से मेरा ये था मन में, और ये इदारा का नाम कुछ और पहले था। बाद में जब ये सक्सेस नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल करके नहीं हुआ तो ये अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल करके हमने इसको नाम रखा। और इस नाम के रखने में सबसे बड़े इदारा खोलने में जिम्मेदारी मुफ्ती अबूजर साहब जो मधुबनी के हैं उनकी जिम्मेदारी है, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के देख रेख में यह इदारा खोला गया है। यहाँ अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल बाबूबरही विथ हॉस्टल। बहुत सारे जगह देखे होंगे कि बनात मदरसा बच्चियों के पढ़ने के लिए होती है, लेकिन हमने भी अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए कई जगह स्कूल मदरसा खोजा, इस तरह से नहीं मिला जहाँ दीनी और दुनियावी पढ़ाई हो। तो हमने मन में एक सोचा कि हमारे कौम की बच्चियों को पढ़ने के लिए, दीनी पढ़ने के लिए तो बहुत सारे बनात मदरसा खुले ही हैं, लेकिन दुनियावी की जो किताबें पढ़ाई होती है उसके लिए स्कूल नहीं है। जहाँ स्कूल है वहाँ मदरसे नहीं है, जहाँ मदरसे हैं वहाँ स्कूल नहीं है। तो इसीलिए को एजुकेशन संगम तौर पर यह स्कूल का नाम रख करके गर्ल्स स्कूल, इस्लामिक गर्ल्स स्कूल रख करके हमने खोला है, जिसमें 4 घंटे दीनी किताब पढ़ाई होती है बच्चियों को और 4 घंटे दुनियावी किताब पढ़ाई होती है, जिसके साथ साथ कंप्यूटर की भी पढ़ाई हमारे यहाँ बच्चियों को होती है। बेसिकली जो गरीब घराने के बच्चे होते हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े जो लोग होते हैं वो बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, और जो जिनके पास माली एतबार से जो कमज़ोर हैं वो मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हैं। ऐसा देखा जाता है, और इसके पीछे जो भी वजह हो, एक तो दीनी तालीमात हासिल करना एक अलग मामला है, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में भी मदरसों में जाते हैं। आपने चूँकि स्कूल खोला है और इसे एक ऐसा शक्ल दिया है जो कहीं ना कहीं मदरसे का भी कुछ हिस्सा जो है आप उसके स्कूल में नज़र आ रहा है। तो जो फीस होता है उससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। किस तरीके से चार्जेज आपने यहाँ पर सेट किया है? इसमें सबसे बड़ी बात एक खुशी है, हम देना चाहते हैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, कि जो यतीम बच्चियाँ जिनके माँ और बाप नहीं हैं, उन बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ाने का नज़्म रखा है। और आज के डेट में भी हमारे स्कूल में एक बच्चियाँ हैं कि जिनके पास माँ और बाप नहीं है, उन बच्चियों को हम तालीम दे रहे हैं। उनको किताब, ड्रेस, सारा चीज़, स्कूल फीस माफ़ है, वो आकर के पढ़ती हैं। और पुनः हम आपके चैनल के माध्यम से कहवाना चाहते हैं कौम के लोगों को कि अगर जिन बच्चियों के पास ना माँ और बाप ना हो, वो पढ़ना चाहती हों, बेखौफ मेरे इदारा में आवे, मेरे स्कूल में आवे, हम उनको पढ़ने का, किताब, ड्रेस देने का काम करेंगे। रह गई जहाँ तक फीस की बात, तो ये हमारे स्कूल है, न कि मदरसे हैं। बनात मदरसा संगम है, पहले भी हमने आपको कह दिया कि संगम है। और मुख्तसर हमने इसमें रखा है एक फ़ीस, जो फ़ीस माने नहीं रखता है, आम आदमी गरीब गुरबाओं को देने में माने नहीं रखता है। जो फ़ीस हमने रखा है, जो लोग भी आना चाहेंगे आकर के ऑफिस में समझ गए, बहुत ही मुख्तसर है। आए दिन जो कन्वेंट स्कूल दुनिया में चलती है, सारे जितने भी कन्वेंट स्कूल चलता होगा उससे कम है इस स्कूल का फीस उससे। और यहाँ ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है। हमने बाबूबरही प्रखंड के जो माइनॉरिटी बस्तियाँ हैं, यहाँ के जो हमारे कौम की बच्चियाँ पढ़ना अगर चाहती है, किसी भी गांव हो बाबूबरही प्रखंड के अंतर्गत, अभी मैं ये फैसिलिटी देता हूँ, आगे चल के और भी फैसिलिटी दूंगा, अदर भी ब्लॉक टेकअप करूँगा। अभी बाबूबरही प्रखंड के जो भी बच्चियाँ हैं वो ट्रांसपोर्ट सुविधा है, वो आकर के ट्रांसपोर्ट से आके पढ़ करके और ट्रांसपोर्ट से वो जा सकती है। ये मेरे यहाँ सुविधा है। विथ हॉस्टल भी है। जिन गार्जियनों को अपने बच्चियों को यहाँ हॉस्टल रखना हो, हॉस्टल में बच्चियों को रखना हो, वो आकर के रख सकते हैं। वहाँ अच्छे खाने का नज़्म है, अच्छा पानी पीने का नज़्म है, फिल्टर पानी की व्यवस्था है, झूला की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। 24 घंटा नेट गार्ड की व्यवस्था है, बाहर भीतर नेट गार्ड की व्यवस्था है, रसोइयाँ हैं, बच्चियों को देख रेख करने के लिए, सफाई सुथरा के लिए सारा तरह का स्टाफ यहाँ पहले से मौजूद हम रखे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल की शोहरत आप तक पहुँची और आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो आपने सवाल किया है
उसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर के 8 क्लास तक CBSE पैटर्न पर इंग्लिश एंड उर्दू मीडियमों में यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है। अलावा ये कि हमारे यहाँ बगदादी कायदा से लेकर के हाफिज़ कुरान तक बच्चों को तालीम दी जाती है। मतलब ये कि एक जगह पर उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह की तालीम हमारे यहाँ दीनी और दुनियावी तालीम बच्चों को यहाँ दी जाती है। अगर गार्जियन पेरेंट्स इस तरह के हैं जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं और वो ये चाहते हैं कि हमें कोई इस तरह का इदारा मिले जहाँ इस्लामी माहौल में दीन और दुनिया की तालीम होती हो, और इस तरह ये कि अगर कोई इस तरह के पेरेंट्स हैं कि वो चाहते हैं कि हम बच्चों को यहाँ हॉस्टल में रखें, हॉस्टल का भी इंतज़ाम हो, 5 वक्त वहाँ नमाज होती हो और खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम हो, खेल कूद के लिए स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें हों, और भी जो स्कूल में फैसिलिटीज़ होती हैं दूसरे स्कूलों में, वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ और सुविधाएं हमारे स्कूल में मुहैया कराया गया है। पीने के लिए पानी है, खाने पीने के लिए 4 टाइम जो है हॉस्टल के बच्चों के लिए नज़म है, और इसके अलावा जो है वॉचमैन हैं, और इसके अलावा आपको CCTV कैमरे की निगरानी है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल क्लास लॉन्च की है, इसका भी उन्हें फ़ायदा होता है। तो बेसिकली यही है कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम हम लोग यहाँ देते हैं बच्चों को, और यहाँ से बच्चे जो है अपने मुस्तकबिल को यहाँ आकर के रोशन करते हैं। किस क्लास तक के लिए है? हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम दी जाती है। एक परसेप्शन है इस देश में और अलग अलग जगहों पर कि बेटियों की तालीमात जो हैं वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा इस पर जो है जोर नहीं दिया गया। क्योंकि आप दीन पढ़ के आई हैं तो मैं आपको जानना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में बेटियों की तालीमात के बारे में क्या कुछ बातें जो है कही गई है, अगर आप 1.5-2 मिनट बताएं। औरतों की तालीम इस्लाम में बहुत ज़रूरी है। मर्द की तालीम फ़र्द की तालीम होती है और औरत की तालीम पूरे मुआशरे की तालीम होती है। इसलिए बेटियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, और यहाँ दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। इसलिए अगर किसी को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बेटी को दिलवाना हो तो वो अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल में अपनी बच्चों का एडमिशन करवाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐ खुदा इल्म व अमल का ये मनारा चमके, ऐ खुदा इल्म व अमल का ये मनारा चमके, अल हमीद इस्लामिक स्कूल हमारा चमके, अल हमीद इस्लामिक स्कूल हमारा चमके, ऐ खुदा इल्म व अमल का ये मनारा चमके, इसकी किस्मत को आता औज सुरैया कर दे, इसकी शोहरत अभी अदना है तो आला कर दे, इसकी किस्मत को आता औज सुरैया कर दे, इसकी शोहरत अभी अदना है तो आला कर दे, सब्ज़ो शादाब मुअत्तर इसे रखना मौला, नूरे ईमान से मुनव्वर इसे रखना मौला, इल्म की प्यास बुझा दे इसे ऐसा कर दे, इल्म की प्यास बुझा दे इसे ऐसा कर दे, तिश्नगी इसकी बुझा कर इसे दरिया कर दे, तिश्नगी इसकी बुझा कर इसे दरिया कर दे।